अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। असबा की उम्र 3 साल थी जब इसकी अम्मी का इंतकाल हो गया। इसकी 3 बड़ी बहनें कुछ समझदार थीं, मगर वो इस हकीकत को कबूल नहीं कर पा रहा था कि अब भी कभी अम्मी को नहीं देख पाएगा। वो अपनी बड़ी बहन से पूछता, अब भी अम्मी कहाँ गई हैं? इसे रोते देखकर दूसरी बहन के पास जाता, बाजी अम्मी कहाँ हैं? मुझे चिप्स खाने हैं। वो भी रोने लगती तो तीसरी के पास जाता। वहाँ से मायूस होकर वो अपने बाप के पास जाता। बाप के कमरे का रुख करता। इसकी फुप्पो ये सारी सूरत हाल देख रही थी। एक दिन भाई को लेकर बैठ गई। उमैर, ऐसे कैसे गुजारा होगा? क्यों, क्या हो गया आपा? उमैर ने थके थके लहजे में पूछा। जरा असबा की तरफ देखो, चंद दिनों में ही कैसे मुरझा के रह गया है। हर वक्त माँ को याद करके रोता रहता है। बच्चियाँ बेचारी अभी खुद छोटी हैं, ऊपर से स्कूल जाती हैं। अभी तो मैं हूँ, जब मैं चली जाऊंगी तो सब कुछ कौन देखेगा? आपने कहा, आप ही बताएं मैं क्या करूं? उमैर ने दुख से कहा। बात तो कुछ अजीब सी है। अभी मारिया की वफात को सिर्फ 20 दिन ही हुए हैं, मगर मेरे भाई इस घर को एक औरत की ज़रूरत है। आपा कह के उमैर का रद्द-ए-अमल देखने को रुकी। ये आप क्या कह रही हैं आपा? जानती है ना सौतेली माँ क्या सलूक करती है बच्चों के साथ। फिर भी आप? उमैर ने नाराज़गी से कहा। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती उमैर, तुम अपनी बात करो। अगर तुम्हें कोई पसंद है या तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं देखूँ कोई रिश्ता। आपा ने कहा, ये कोई गैर शरई बात नहीं है। तुम्हारी ज़रूरत है, बच्चों का साथ है, बच्चा बहुत छोटा है, माँ के बगैर कैसे रहेंगे? तुम तो ऑफिस चले जाओगे, कौन देखभाल करेगा इनकी? उमैर ने सोचा, ठीक ही तो कह रही हैं आपा। फिर आपने रजामंदी जाहिर कर दी। जैसा आप मुनासिब समझे करें। आपा ने अपने मिलने जुलने वालों से बात की और चंद ही दिनों बाद मेरी एक दोस्त की जानने वाली हैं, शोहर ने इसलिए तलाक दे दी थी कि बच्चा नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में ये लड़की तुम्हारे लिए मुनासिब है। मैं मिल चुकी हूँ, अच्छी सुलझी हुई है। यूं बिया ब्याह कर उमैर के घर आ गई। 10 साल अतफा, 7 साल का मियाँ, 5 साल फोकिया और 3 साल का असबा दुल्हन के इर्द गिर्द बैठे इसको इश्तियाक से देख रहे थे। पुप्पो, ये कौन है? असबा ने पूछा। ये आपकी अम्मी हैं, पुप्पो ने प्यार से बताया। पर ये मेरी अम्मी तो नहीं, इनकी शक्ल तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अतफा ने कहा, हम अल्लाह ताला ने आपकी अम्मी की शक्ल बदल के भेजा है, इसलिए आप इनको पहचान नहीं रहे हो। जब आप लोग इनके साथ रहोगे तो मालूम हो जाएगा ये आपकी अम्मी ही हैं। फुप्पो ने बच्चों को बहलाया। अच्छा, आप लोग अपने कमरे में चलो, मैं आपकी अम्मी से कुछ बातें करके आती हूँ। बच्चे सादतमंदी से उठकर चले गए। बिया, बच्चे बहुत छोटे हैं, अगर तुम उन्हें प्यार दोगी तो ये अपनी माँ को भूल जाएंगे। अल्लाह ताला की शायद यही मसलहत थी कि तुम्हारे साथ भी यही हादसा हुआ। एक हादसा हुआ, तुम्हें इन बच्चों की माँ बनना था, इसलिए आज तुम यहाँ हो। उमैर बहुत ज़्यादा तबीयत का है, तुम इसका साथ दोगी तो इसका दिल जीत लोगी। उम्मीद है मेरी बातें तुम याद रखोगी। कोई भी मुश्किल हो, तुम्हारी मदद के लिए मैं हाजिर हूँ। मुझे अपनी बड़ी बहन ही समझना। जी आपा, बिया ने सिर्फ इतना कहा। खुश रहो, तुम आराम करो, मैं ज़रा बच्चों को देख लूँ। ये कहकर आपा बच्चों के पास चली गईं। कुछ दिन तो बिया को बच्चों के साथ घुलने मिलने में गुजर गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे इसे इतना मानूस हो गए कि अपनी माँ को भूल ही गए। आपा ने इनकी माँ की तमाम तस्वीरें और चीज़ें स्टोर में रख दी थी और बच्चों को बावर करा दिया था कि अब इन्हें बिया की हर बात माननी है। अगर आपने अम्मी की बात नहीं मानी ना तो अल्लाह ताला फिर से इन्हें वापस ले जाएंगे, इसलिए जो काम भी ये कहें फ़ौरन करना है। ओके? बच्चों ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। बिया ने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी तरह से की। उमैर और आपा ने भी इसकी भरपूर मदद की। अतफा, कामिया और फोकिया को ना सिर्फ घर के कामों में ताक कर दिया बल्कि इनकी तालीम पर भरपूर तवज्जो दी। अतफा ने मास्टर्स के बाद जॉब करना चाहिए तो उमैर राजी ना हुआ। अतफा ने माँ से सिफारिश की, सिमी प्लीज़ अब्बू से कहें ना मुझे जॉब करने दें। आपकी बात तो वो कभी नहीं टालेंगे, प्लीज़ अम्मी, इसने लाड से माँ से लिपटते हुए कहा। अच्छा बाबा, करूँगी बात, मगर याद रखो मैंने आज तक कभी कोई गलत बात नहीं की, इसलिए इन्होंने भी मेरी बाहर बात मानी है। अगर उन्होंने इजाज़त ना दी तो मैं इसरार नहीं करूँगी। मुझे यकीन है वो आपको इनकार नहीं करेंगे। अतफा खुश थी कि अब इसे इजाज़त मिल जाएगी और ऐसा ही हुआ। उमैर, हमने अपनी बेटियों को इसलिए पढ़ाया है ना कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, तो आप प्लीज़ अतफा को इजाज़त दे देना जॉब की। शादी तक इसे जॉब करने दें। बच्चियाँ वालिदैन के घर भी अगर मर्ज़ी से ज़िंदगी ना गुजारें तो क्या फ़ायदा?
پہلے کبھی آپ سے بات کی سے اختلاف کی ضرورت ہوئی ہے میری؟ جو اب کروں گا آپ کے بچے اور جب آپ پارٹی بنا لیں میں آپ لوگوں کی کیسے مخالفت کروں؟ عمیر نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ وہ حقیقتاً بیا کی اعلیٰ ضربی کا متعارف تھا، اس لیے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کی تھی، اس لیے وہ اس کی بھی بات سے انکار نہیں کرتا تھا۔ اطفا، فوقیہ اور کامیہ کی اچھی تربیت کی وجہ سے ان کے بہت اچھے رشتے اور ماسٹر کرنے کے بعد تینوں کی بہت اچھے گھرانوں میں شادیاں ہو گئیں۔ اصبا بی کام کے 3rd ایئر میں تھا کہ عمیر کا اچانک انتقال ہو گیا۔ عمیر کی سرکاری نوکری تھی، چنانچہ محکمہ کی پالیسی کے تحت اصبا کو جاب مل گئی۔ اس نے جاب کے ساتھ ساتھ بی کام بھی مکمل کیا اور پھر MBA میں شام کے وقت ایک کالج میں داخلہ لے لیا۔ ایک دن بیا نے اسے کہا، اصبا بیٹا، تم تو جاب پر چلے جاتے ہو، میں گھر پہ اکیلی ہوتی ہوں تو میں سوچ رہی ہوں بہو ہی لے آؤں، تمہارا کیا خیال ہے؟ امی نے کی اور پوچھ جب آپ کا دل چاہے بہو لے آئیں، پر ایک شرط ہے۔ شرط؟ کیسی شرط؟ بہو بالکل آپ جیسی ہو، اصبا نے انہیں لپٹاتے ہوئے کہا۔ ہاں میں تو ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں کون سی شرط ہے تمہاری بھائی، میں تو اپنے بیٹے جیسی بہو ہی لاؤں گی، پیاری سی اور اچھی سی۔ پھر بیا نے عمیر کو ایک کولیگ کی بیٹی کو اصبا کے لیے پسند کر کے اس کی شادی کر دی۔ اس کی بہو فریال کی کچھ دوستیں اس سے ملنے آئی تو پوچھنے لگیں، اور سناؤ تمہاری ساس کیسی ہیں؟ بہت ہی اچھی ہیں امی۔ اچھا بھائی، پہلی بار کسی بہو کے منہ سے ساس کی اتنی تعریف سن رہے ہیں تو یقیناً اچھی ہی ہوں گی۔ تمہیں پتہ ہے امی اصبا کی سوتیلی ماں ہے؟ ہائے اللہ، تم نے پہلے نہیں بتایا، مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ اصبا نے بتایا تو پتہ چلا، بہت ہی عظیم خاتون ہے امی، جنہوں نے 4 سوتیلے بچوں کو ایسے پالا جیسے سگی ماں بھی نہ پال سکتی تھی۔ معاشرے میں رائج ظالم سوتیلی ماں کا جو تصور ہے اس کے بالکل برعکس ہے امی۔ سچ ہے، میں اتنا پیار تو میری اپنی امی بھی مجھ سے نہیں کرتی جتنا اصبا کی امی کرتی ہیں۔ فریال نے ان کی تعریف کی۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ تم دونوں کا پیار سلامت رکھے۔ اس کی دوستوں نے دعا دی۔ چائے کی ٹرالی لاتی ہوئی بیا کے کانوں میں فریال کے الفاظ پڑے تو اسے محسوس ہوا کہ اسے اس کی برسوں کی محنت کا صلہ مل گیا ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔